हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समांतर तार ए तथा बी में क्रमशः 10 तथा 2 एम्पीयर धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं। तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि तार ए अनंत लंबाई का है तथा तार बी की लंबाई 2 मीटर है तो तार बी पर लगने वाला बल होगा हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि दो अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, मान लेते हैं आई धारा या I1 और I2 धारा बहती है, तो इनकी एकांक लंबाई के कारण लगने वाला बल, अब ये बल का मान दोनों में क्या होगा? समान होगा। और एकांक लंबाई पर अब ये बल कैसे होंगे? अगर एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है तो आकर्षण बल होगा, और विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा होता तो ये कैसा होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो ये चालक तार है, ये दोनों चालक तार है अनंत लंबाई का। तो ये दोनों अनंत लंबाई के क्या है? चालक तार हैं, और एक ही दिशा में दिशा समान है, धारा की दिशा समान है, धारा की दिशा समान है। तो कैसा बल होगा? यहाँ पे आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल कार्य करेगा यदि धारा की दिशा विपरीत है, धारा की दिशा विपरीत है तो यहाँ पे कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे हमने देखा कि धारा की दिशा यदि समान है तो आकर्षण बल, विपरीत है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और एकांक लंबाई पर जो बल होता है, इस तार के एकांक लंबाई पे बल का मान कितना होता है, इसके लिए सूत्र हम देखते हैं। यह हो जाता है μ0 बटा 4 पाई 2 I1 I2 बटा क्या होता है? R होता है, जहां पे R क्या होता है? इन दो तारों के बीच की दूरी होती है। μ0 बटा 4 पाई का मान क्या होता है? तो μ0 बटा 4 पाई एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 10 के घात -7। तो एकांक लंबाई पे ध्यान रहे, तार के एकांक लंबाई पे लगने वाला बल है। अगर तार की लंबाई हमें मालूम चल जाए तो उस लंबाई पे हम बल निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम उत्तर को देखेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में हमें दे रखा है, धारा I1 और I2 का मान कितना दे रखा है? तो पहले तार में जो धारा है उसका मान दे रखा है, जैसे A और B में 10 और 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो A में इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे A 10 एम्पियर की धारा, और B में कितनी धारा बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। और इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। तारों के बीच की दूरी दे रखी है, मतलब R हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मीटर बदलेंगे तो 10 गुणा 10 के घात -2 मीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के घात -2 मीटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे B पर लगने वाला बल क्या होगा? 2 मीटर तार, तो लंबाई हमें दे रखी है। हमें पता है कि एकांक लंबाई पे लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। F/L मतलब एकांक लंबाई पे लगने वाला बल होता है μ0 बटा 4 पाई, और क्या हो जाएगा? I1 I2 2I1 I2 बटा R होता है। यह सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में देखा है। अब इस सूत्र में हम मान को रखते हैं। अब 2 मीटर की लंबाई पे लगने वाला बल बताना है, तो F बराबर गुणा कर देते हैं। μ0 बटा 4 पाई का मान हमने देखा 10 के घात -7 होगा। 2 गुणा I1 यहाँ पे 10 है, I2 2 है, बटा ये कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 के घात -2 और इंटू L कितना है? 2 मीटर है। तो ध्यान से देखिए, 10 से 10 कैंसिल, 10 के घात -2 से 10 के घात यहाँ पे 5 बचेगा। तो F का मान कितना हो जाएगा? 2 4 और 8 गुणा 10 के घात -5 न्यूटन, क्योंकि बल है तो बल का मात्रक SI मात्रक न्यूटन होगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और दिए गए प्रश्न का आप सही विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा A। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।